हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज 5.4। वैसे तो ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसके काफी अच्छे, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, देख लेते हैं एक्सरसाइज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। हमें कहा विस्टम ऑफ द एपी, हमसे कहा एक एपी दे रखी है हमें 121, 117, 113 and so on. Its first negative term means an की वैल्यू कह रहा है लेस देन 0, ये हमें निकालना है। an की वैल्यू कितनी निकालनी है हमें? लेस देन 0 निकालनी है। नेगेटिव टर्म मीन्स यही तो होगा an। तो अब क्या करें इसके लिए? हम देखिए, a दे रखा है हमें 121, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, t दे रखी है हमें कितनी 117 माइनस 121 इस माइनस का 4, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। अगर हम an की वैल्यू निकालेंगे वो कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स a कितना है हमारे पास में 121 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 4। ओपन कर लें, माइनस का 4n प्लस का 4 मीन्स 125 माइनस 4n। an की वैल्यू तो यही आएगी हमारे पास में। an ठीक है, 125 माइनस 4n मीन्स अब दिया हुआ है बिकॉज an इज लेस देन 0, सो 125 माइनस 4n इज लेस देन 0 मीन्स 125 इज लेस देन 4n इधर आ गया आपका, मीन्स 125 बाई 4 इज लेस देन n। ये जो वैल्यू है ये n से छोटी हो गई, मीन्स n इज ग्रेटर देन 120 बाई 4 हो गया। ठीक है, मीन्स n is greater than 120 by 4 मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 3 is 12, 4 1 is 4, 4 3 is 12, 4 1 is 4, बचा 1 10, 4 2 is 8, बचा 2 20। n की वैल्यू कितनी हो गई? 31.25 से ज्यादा हो गई, मीन्स हम कह सकते हैं n is equals to 30। तो फर्स्ट टर्म कौन सी नेगेटिव होगी? 32 टर्म इसकी नेगेटिव होगी। नहीं आया समझ में? कैसे करा भाई? an की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। तो an इज लेस देन 0, तो an की वैल्यू भी आई, हमने लेस देन 0 रख दिया, यहां से 4n इधर आ गया, प्लस का हो गया, मीन्स 120 बाई 4 इधर आ गया आपका डिवाइड में। n 120 बाई 4 किससे छोटा है? n से, मीन्स n की वैल्यू क्या है? इससे बड़ी हो गई, तो मीन्स कितनी हो गई? 31.25। अब इससे बड़ी हम डेसिमल में तो वैल्यू टर्म निकाल नहीं सकते, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आती है 31 के बाद में? 32 टर्म। तो इसकी कौन सी टर्म होगी नेगेटिव? 32nd टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। a3 प्लस a7 इक्वल्स टू 6 दे रखा है हमें। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया? एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और a3 इंटू a7 इक्वल्स टू 8। ये तो हमें दिया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये तो दो वैल्यूज दी हमें। अब हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। S16 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखें, a3 क्या होगा? a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल्स टू 6 means 2a plus 8d equals to 6 means a plus 4d equals to 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। सेकंड वाले से देखा हमने a plus 2d इंटू a plus 6d equals to 8। इक्वेशन 2 से हमने देखा। क्या करें? यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स ये हो गया a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस
2AD plus 12D square equals to 8 means A square plus 8AD plus 12D square equals to 8. ओके, यही तो दिया हमें। मीन्स अगर हम a प्लस 4d का स्क्वायर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस 4d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? 3। मीन्स यहां से हम क्या करें, अगर हम a की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दे तो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी? बताइए। या फिर हम एक काम करें, सबसे इजी जो मुझे लग रहा है, देखो a प्लस 2d इंटू a3 और a7 की वैल्यू यही दे रखी है हमें। मीन्स हम यहाँ क्या करते हैं, a प्लस 2d ऐसे लिखा रहेंगे और ये कर दिया हमने a प्लस 4d प्लस 2d इक्वल्स टू 8। कोई प्रॉब्लम यहां पर? भाई हमने क्या करा, इसे 4d प्लस 2d वाली टर्म में लिख दिया। मीन्स a प्लस 2d इंटू a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। ओके, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3a प्लस 60 प्लस 3a प्लस 2ad प्लस 6d प्लस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। मीन्स a वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास में। क्या करना पड़ेगा हमें? ना जी ना, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। मीन्स a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d कर दिया हमने यहां से। 4 10 2 कहां रख दी हमने वैल्यू इसकी? 2 में वैल्यू रख दी यहां से a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू हमने कहां रख दी है? पुट इन 2 कर दी जो हमारी यहां से आई। तो 2 में हमने इसकी वैल्यू रखी 3 माइनस 4d। अब देखो ये वाली टर्म तो आपकी खत्म हो गई ना। मीन्स 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 60 इक्वल्स टू 8। ओके, मीन्स 3 माइनस 2d इंटू 3 माइनस बाई 4 में 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा इक्वल्स टू 8। 3 माइनस 2d a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 8। मीन्स 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। मीन्स 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। मीन्स 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मीन्स d स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 4। मीन्स d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1 बाई 2। भाई डी कितना आ गया आपका? प्लस माइनस 1 बाई 2। नाउ 4 10 3। डी की वैल्यू 3 में रख दिया हमने। मीन्स a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू अगर 1 बाई 2 है ये प्लस का, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। और या फिर अगर ये कितना है आपका? माइनस का है, तो 4 इंटू माइनस का 1 बाई 2, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 3 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 5। या तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है, या a की वैल्यू 5 है। अब हमें निकालना क्या है? 16 निकालना है। मीन्स S16 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है, मीन्स एस 16/2 इंटू 2 इंटू, अगर ए की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं, प्लस कितना हो गया 15 इंटू, तो आपने यहां पर डी की वैल्यू कितनी ली थी 1/2, ठीक है, मीन्स 8 इंटू 2 प्लस 15/2 मीन्स 8 इंटू 2 टू ज़ा 4 19/2, 2 4 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 3 7। एस 16 की वैल्यू या तो 17 आई, या फिर एस 16 की वैल्यू n/2 इंटू कितना रखे हम यहां पर 16/2 इंटू, यहां रख दे हम 5, 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू माइनस का 1/2 मीन्स 16/2 इंटू 10 माइनस का 15/2 मीन्स 16/2 इंटू 10 टू 20, 20 में से 15 गया कितना बचा 5/2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 20। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास में। भाई डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 1/2, स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, तो ए की भी आपकी 2 वैल्यूज हो गई, तो सम जो आएगा उसकी भी 2 वैल्यूज निकल के आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। अ लेजर हैज रंग्स 25 centimeter apart. Okay, the rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. 45 सेंटीमीटर से कितना गया वो 25 सेंटीमीटर पर गया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है आपकी 25 सेंटीमीटर। ओके, if the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? कितनी हमें लकड़ी चाहिए रंग्स बनाने के लिए? रंग्स बोलते हैं ये जो पाए होते हैं जिसके ऊपर हम चढ़ते हुए जाते हैं, ये वाला सीढ़ी में। तो हमें कहा रंग्स डिस्टेंस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, टॉप एंड बॉटम क्या लिखेंगे, बॉटम रंग डिस्टेंस इक्वल्स टू 2.5 मीटर, या फिर हम कह दें 5/2 मीटर, या फिर हम कह दें 5/2 इंटू 100, या हम कह दें 5 इंटू 50, 250 सेंटीमीटर। भाई टॉप वाले में और सबसे लास्ट वाले में कितना है 250 सेंटीमीटर, रंग की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। सो टोटल रंग निकाल लें, टोटल रंग्स इक्वल्स टू भाई कितना है 250 को किससे डिवाइड कर दिया हमने 25 से, प्लस कितना कर दिया हमने 1, क्योंकि 1 रंग तो निकालना है ना हमें जो डिस्टेंस दे रखी, मीन्स ये हो गया 10 + 1 इक्वल्स टू 11। टोटल रंग्स कितने आ गए आपके पास में 11, मीन्स अगर ए आपका 25 है सेंटीमीटर है तो ए एन जो हो गया आपका वो कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, मीन्स ए एन जो है वो आपका क्या हुआ A11 इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। आपके पास ए भी है ए एन भी है और एन हो गए आपके पास में, टोटल कितने हो गए, टोटल रंग्स इक्वल्स टू एन, ये एन के इक्वल हो गया, एन है ए है ए है। अब आपको निकालना क्या था, तो सिंपल बचा है, अब आपको S11 निकालना है, मीन्स 11/2 इंटू 25 + 45 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 45 और 25 50 70 मीन्स 2 इंटू 35 11 जा मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 5 3 5 3 8 385 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नहीं यार समझ में कैसे कर भाई, देखो रंग्स की जो आपस की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, टॉप एंड बॉटम रंग में कितनी डिस्टेंस दे रखी है 2.5 मीटर की, मीन्स 250 सेंटीमीटर की। तो हमने टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाल लिए, 250 को किससे डिवाइड करा 25 से,
+1 कर दिया, क्योंकि 2 रंग दे रखे तो अब हमें एक तो निकालना पड़ेगा ना उसमें कम से कम। तो 10 + 1 11 हो गया। तो कितने रंग्स हो गए? 11। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? 25 सेंटीमीटर। भाई फर्स्ट वाला जो है आपका वो कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और लास्ट वाला, सॉरी फर्स्ट वाला जो है आपका वो दे रखा है आपका ये, सॉरी यहां एक मिस्टेक हो गई। ए दिया हुआ है आपका 45 सेंटीमीटर का, ए मीन सॉरी A11 आपका आ गया 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। A + AN, अब बस यहां आपने फॉर्मूला रख दिया n/2 इंटू A + AN, इंटरचेंज कर दो 45 + 25, ठीक है। आएगा तो यही 385 सेंटीमीटर, दैट्स आंसर हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें कहा इन्होंने कहा Sx - 1 + Sx = S49, ठीक है। आपकी जो वैल्यूज दी हैं Sx - 1, show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the house preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of those house following it. Sum of the numbers those house following it. तो हाउस को कौन सा नंबर फॉलो कर रहे थे? S49। Sx - 1 + Sx की आपको वैल्यू निकालनी है। मीन्स अगर आप Sx - 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह पर कितना आ गया? x - 1/2 इंटू 2a प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? भाई a की वैल्यू तो 1 दी ना आपको, क्या लिखे? हाउस नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 49। कितना दिया है? 49 तक दिया हुआ है। मीन्स ए हो गया आपका 1 और एन हो गया आपका 49, ओके। एन हो गया आपका 49, 1 से 49 कितने नंबर्स होंगे? 49 ही तो होंगे। तो यहां वैल्यूज रख दो, x - 1/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस a प्लस a 2a की वैल्यू लिख दिया आपने, प्लस भाई a की वैल्यू तो आप ये लिखोगे ना, इंटू x - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 1। d की वैल्यू कितनी हुई? 1, ठीक है। d की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, प्लस Sx x/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस x - 1 इंटू 1 इक्वल्स टू S49 की वैल्यू 49/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1, ठीक है। वह कितना आएगा? n - 1 48 इंटू 1, यह आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तीनों तरफ 2 कैंसिल हो गए। मीन्स ये आ गया आपका x - 1 इंटू 2 प्लस x - 2, ठीक है, प्लस x इंटू 2 प्लस x - 1 इक्वल्स टू 49 इंटू 2 प्लस 48, ठीक है। मीन्स x - 1 इंटू x प्लस x इंटू x प्लस 1 बाई 2 में से 1 गया, कितना बचा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 49 इंटू 2 प्लस 48। यहां से क्या कॉमन ले लो आप? x कॉमन ले लो, तो आ गया आपका x - 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 49 इंटू 50। 2 प्लस 48 कितना हो गया? 50 हो गया ना। मीन्स x इंटू 1 से 1 कैंसिल, 2x इक्वल्स टू
49 into 50. Okay, means x square equals to 49 into 50 by 2. 2 से इसे हमने डिवाइड करा, कितना आ गया 25. मीन्स x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 49 into 25 इक्वल्स टू 7 into 5. देन x इक्वल्स टू 35. x की वैल्यू कितनी आ गई 35. ये हमारा आंसर हो गया. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें. A small terrace at a football ground comprised of 15 steps. Steps कितने दिए हुए हैं 15. मीन्स ये किसके इक्वल हो गया n के. Each of which is 50 meter long and built of solid concrete. जिसमें से हर एक जो है 50 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है. L दी हुई है 50 मीटर. चलो, each step has a rise of 1.4 meter and a thread of 1.2 meter. Means h equals to 1/2 प्लस हो रहा है, और थ्रेड जो है आपका वो कितना रह रहा है 1.2 मीटर रह रहा है. ओके, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस. ओके, वॉल्यूम निकालना है. अभी हमें फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम. क्या करें, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप. भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मीन्स 50 इंटू 1/2 इंटू 1/2. कितना दिया आपका 1/2 है, कितना है 1/4 मीटर है राइज. ये दिया है आपका 1/4 मीटर. कितना है 1/4. मीन्स 25. 20/4 मीटर क्यूब. सेकंड का निकाल लो, सेकंड स्टेप का, तो वो कितना हो गया 1 + 1/4. भाई सेकंड स्टेप का 2/4 इंटू 1/4 इंटू 50, सॉरी इंटू 1/2 इंटू 50. मीन्स हम कह सकते हैं 2/4 इंटू 25. ठीक है, मीन्स 50/4 मीटर क्यूब. थर्ड का निकाल लो इसी तरह से. थर्ड स्टेप का कितना हो गया आपका 3/4 इंटू 25 मीन्स 75/4 मीटर क्यूब. ठीक, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है 24 का. सो AP इक्वल्स टू 25/4, 50/4 और 75/4 एंड सो ऑन. ये AP बन गई इसकी. अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. कितने का S15 का. S15 का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए, अभी A की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 25/4 मीटर क्यूब. ठीक है, D की वैल्यू निकाल दो आप इसमें से 50/4 माइनस 25/4 इक्वल्स टू 25/4. D का वैल्यू कितनी आएगी 75/4 में से 50/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25/4. यही तो आएगा. भाई देखो पहले में स्टेप में कितना है 1/4, दूसरे में राइज हो गया तो 2/4 इंटू 25 इंटू 25 3/4 इंटू 25. ठीक है, मीन्स 75. ये किससे बढ़ रहा है आपका 25 की मल्टीपल्स चल रही है ऊपर और नीचे 4 आपका कॉमन है. ठीक, तो 25/4 ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया. D की वैल्यू 50/4 में से 25/4 माइनस करा आपने तो कितना आ गया 25/4. अब इसमें से इसे करोगे तो भी तो कितना आएगा 25/4. D की वैल्यू सेम होगी. मीन्स S15 क्या निकालना है आपको, S15 निकालना है. मीन्स 25/4 प्लस कितना हो जाएगा 14 इंटू 25/4 मीन्स 15/2 इंटू 14 to 16 इंटू 25/4.
ठीक है, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 15 इंटू 25 2 जा 50, 15 5 जा 75 मीटर क्यूब। दैट्स आंसर। कितना आ गया इसका आंसर? 750 मीटर क्यूब। ठीक है, इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 5.4 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए गए हैं आपको इस चैप्टर में, वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, साथ ही साथ जितने फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छे से याद रखें। थैंक यू।